आइए, थोड़ा बहुत फर्क है कथा में, लेकिन मैं आरंभ करता हूं। सांग दइये गाड़ ढाल आढ़ी लटकाई, और पंडित की बेटी बोल 3 गांठें जुड़वाई, और 3.5 भमरिया लीनी, भामर ले गए 3.5 नार अधब्याही कीनी। 3.5 भामर डाल के बाबा ने गांठ खोल दी और सीरियल से पानी मंगाया, और सीरियल पानी भरने के लिए गई, और जारवीर महाराज ने अपने घोड़े को आसमान में उड़ा दिया। मैं यहां से बाबा की कथा को आरंभ करता हूं। चूंकि 4 बातें हो रही हैं अलग अलग तरह की, तो मैं यहां से आरंभ करता हूं। थोड़ा पीछे से होगी या फिर थोड़ा आगे से होगी। अरे सीरियल पानी भरवे गई और वीर ने बाज उड़ायो, सीरियल पानी भरवे गई वीर ने बाज उड़ायो, सीरियल पानी भरवे गई वीर ने बाज उड़ायो, पानी भरवे गई वीर ने बाज उड़ायो, पानी भरवे गई वीर ने बाज उड़ायो, धरण छोड़ अंबर में आयो, धरण छोड़ अंबर में आयो, अंबर पंख गयो फैलाए, अंबर पंख गयो फैलाए, काली बदलिया में छुप छुप जाए, 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 अरे भान गयो पर्वत की ओट, भाग गयो पर्वत की ओर, घोड़ा ताक गयो जब 14 कोस, ताक गयो जब 14 कोस, अरे ताक गयो जब 14 कोस, ताक गयो जब 14 कोस, उड़ तो देखो बाज पटक धरती पे खाई, उड़ता देखो बाज पटक धरती पे खाई, औंध मुख गिर पड़ी बदन की सुध बिसराई, औंध मुख गिर परी बदन की सुध बिसराई, औंध मुख गिर पड़ी बदन की सुध बिसराई, औंध मुख गिर परी बदन की सुध बिसराई, तन मन मारे गिर गई है मैया, अरे तन मन मारे गिर गई है सीरियल उन बागन में, बाबा रहे छोड़ के जाए। अरे सीरियल रोवते रह गई। जारवीर महाराज अपने घोड़े को लेके चले गए, सीरियल बागों में रोती रह गई। लौट चली मन मार नार बंगला में आई, और चिरने देखत फिरे वीर ना पड़े दिखाई। चिरने देख रही है। यहां पर जारवीर ने अपना घोड़ा बांधा था, यहां पर हम सारपा से खेले थे, यहां पर मैंने घोड़ा में मार लगाई थी। उन जगहों को देख देख करके रो रही है। सीरियल की एक सहेली आई और सहेली ने कहा बहन अब यहां रोने से क्या होगा, वो तो परदेसी थे, चले गए, लेकिन तुम भी अपने महलों में चलिए, तुम्हारी मैया तुम्हारा इंतजार कर रही होगी। सीरियल ने कहा बहन महलों में तो चलेंगे, पर उससे पहले तालाब पे स्नान करेंगे, उसके बाद महलों में चलेंगे चलेंगे। सब सहेलियां तालाब पे स्नान करने के लिए आई। अरे रेशम के रूमाल बहन मेरी अंग लपेटो, रेशम के रूमाल बहन मेरी अंग लपेटो, अरे रेशम के रूमाल बहन मेरी अंग लपेटो, नहले सरवर ताल करो रे नंगर कू हेटो, अरे नहले सरवर ताल करो नंगर कू हेटो, सब सखियां तालन पे आमे, सब सखियां तालन पे आमे, सखी कूंद तालन में नहमे, सखी कूद तालन में नहामे, चारों लंग तब भागी डोली, चारों लंग तब भागी डोली, एक सखी सीरियल ते बोली, एक सखी सीरियल ते बोली। जब सब सहेलियां तालाब पे स्नान कर रही, याद रखना प्यारे भक्तों, एक सहेली ने सीरियल से कहा, क्या कहा, तेरो के बाबुल नादान माल तेरे बाप पे थोरो, के बाबुल नादान माल तेरे बाप पे थोरो, तू इतनी भैया जवान करो ना ब्याह होलो तेरो, इतनी भैया जवान ब्याह होलो करो न तेरो, अरे सीरियल तो शर्म ना आई, सीरियल तो शर्म ना आई, तेरे अपने बाप की नाक कटाई, अपने बाप की नाक कटाई, चौके परदेसी के संग भामरे डारी, परदेसी संग भामर डारी,
सहेलियाओं ने खिला और मेरी बिटिया पिला। स्प्राइट की बोतल लिया मैं तो तुम्हारा बोलो जरूरी है। हाँ बोलो जरूरी तो काहे को लाए फिर मुझे बांधी मिश्री घोरने गई, लेकिन सीरियल को नहीं कोई मतलब इन चीजों से। सीरियल ऊपर अटारी पे चढ़ गई। क्यों? अरे बेराजा की धी सोच सीरियल को भारी, राजा की धी सोच सीरियल को भारी, और खटपट चढ़ी सोए गई चित्तर सारी। खटपट चढ़ी सोई जाई चित्तर सारी। ओन मुख गिर पड़ी मांग मोतिन की खोली, ओन मुख गिर पड़ी मांग मोतिन की खोली, ओन मुख गिर पड़ी मांग मोतिन की खोली। ओन मुख गिर पड़ी मांग मोतिन की खोली। जब भयो रात को समय मात सीरियल की बोली, भयो रात को वक्त मात सीरियल की बोली। सीरियल की मैया ने सोचा, जब पहले आती थी तो हंसती थी, खेलती थी, सबसे बातें करती थी, केवल रो रही है, किसी से बात नहीं कर रही है। एक वक्त आने पर जो बेटी की माँ होती है वो माँ नहीं रहती। एक वक्त आने पर, एक उम्र आने पर वो माँ नहीं रहती। क्या बन जाती है? एक बेटी के लिए एक सहेली का काम करती है माँ। मैया सरोजा माँ बन के नहीं गई, एक सहेली की तरह गई और कहा सीरियल, अरे काऊ ने मारे बोल या काऊ ने दे दई गारी, काऊ ने मारे बोल या काऊ ने दे दई गारी। और उठ महलन में चलो छोड़ दो चित्तर सारी, उठ महलन में चलो छोड़ दो चित्तर सारी, उठ महलन में चलो छोड़ दो चित्तर सारी, उठ महलन में चलो छोड़ दो चित्तर सारी। सीरियल ने कहा माँ क्या बताऊं? मैया कहने लगी बता, अगर किसी ने तुझे गाली दे दी है उसकी जवान कटवा दूंगी मैं। हाँ अगर किसी ने तेरी तरफ उंगली कर दी है उसका हाथ कटवा दूंगी मैं। बता क्या बात है? तो सीरियल कहने लगी माँ, अरे दुनिया है छरछंद मात में सीधी सांची, दुनिया है छरछंद मात में सीधी सांची। अरे दुनिया है छरछंद मात में सीधी सांची। जब ताल पहनावे गई करी सखियन ने हासी, ताल पहनावे गई करी सखियन ने हासी। दुनिया है छरछंद मात में सीधी सांची, ताल पहनावे गई करी सखियन ने हासी। मैया सहेली ने मेरी हंसी उड़ाई है। बेटी ऐसी बात क्या थी जो सहेली ने तेरी हंसी उड़ाई? मैया बात तो कोई ज्यादा बड़ी ना है, पर सहेली ने हंसी बहुत उड़ाई है। बेटी बात बता, बात क्या है? तो सीरियल ने अपनी माँ को बताया, मैया देखो सच बताया, बिल्कुल सत्य। एक घोड़े वाला जवान आया था, मेरे संग में सारपा से खेले। पहले तो वो हार गए, तो वो 1 साल तक मेरे बागों में रहे हैं। उसके बाद इस साल दोबारा खेली तो वो जीत गए। शर्त ये थी अगर वो हारेंगे तो मेरे नौकर बन के मेरे बाग में काम करेंगे, अगर मैं हारूंगी तो उनके संग में 3.5 भामर डारूंगी। तो उनने मेरे संग में 3.5 भामर डारी और 3.5 भामर डार के वो अपने देश को वापस चले गए। इन 3.5 भामरों को लेके सहेली ने मेरी बड़ी हंसी उड़ाई है। मैया ने बेटी को कोई जवाब नहीं दिया, कुछ नहीं बोली मैया, चुपचाप अटारी पे से नीचे उतर आई। क्यों? मैया ने सोचा कि बेटी गई झूला झूलवे, बेटी गई झूला झूलवे,
और काऊ परदेसी के संग भामट डार की आई है। अभी तक तो बात सहेली ने मालूम है, तो सहेली हंसी उड़ा रही है। और अब तक तो जो बात गांव में फैलेगी होगी, पूरा गांव हंसी उड़ा रहा होगा। और कछु दिन बाद यही बात राजा महाराजन में फैलेगी, और जब राजन में ये बात फैलेगी तो फिर तो सीरियल की शादी ना होगी। अब जितना जल्दी हो सके सीरियल का विवाह कर दो कर दो। प्यारे भक्तों, रानी ने राजा को बुलाया और राजा से कहा, महाराज मानो राजा बात हमारी, और जवान धिया घर में है कुआरी। महाराज आपकी बेटी जवान हो गई है, शादी के योग्य हो गई है, जितना जल्दी हो सके अपनी बिटिया का विवाह कर दो, शादी कर दो। तो राजा कहने लगे शादी? अरे रानी पागल हुई आप? अरे कहा रानी शिकबार और कहा मोए अकल बतावेरी, कहा मोए अकल बतावेरी। शिकबार और कहा मोए अकल बतावे, और एक ही दये प्रभु ने धिया जाऊ को ब्याह करावेरी, जाऊ को ब्याह करावेरी। बेटी मोए सबते प्यारी, ये बेटी मोए सबते प्यारी, अगर ब्याह करूंगो तो है जाएगी न्यारी, ब्याह करूं तो है जाएगी न्यारी, ब्याह करूंगो तो है जाएगी न्यारी। सो जन्मत धिया रहो छाती पे रानी मेरी, कहा मोए अकल बतावे, कहा मोए अकल बतावे रनिया, कहा मोए अकल बतावे। रानी ने कहा कि बेटी शादी की योग्य हो गई है, शादी कर दो। राजा कहने लगे शादी? एक कहारानी सिकबार कहा मोए अकल बतावे, एक ही तो दैया प्रभु ने दिए जब को तू ब्याह करवावे। अरे जे बेटी मोए सबते प्यारी, अगर ब्याह कर दूंगा तो है जाएगी न्यारी, न्यारी। सो जन्मत धिये रहो छाती पे रानी मेरी, कहा मोए अकल बताई, सबते प्यारी बेटी है, मेरे मरवे के बाद मेरे राज्य पाठ संभालेगी, राज्य की मालिक बनेगी, मैं अपनी बेटी का विवाह नहीं करूंगा। रानी कह लिया कि महाराज जरा सोचिए, बेटा तो बहुतों के कुआरे रह गए, साहब बेटा तो बहुतों के कुआरे रह गए, पर बेटी का की कुआरी ना रही। बेटी कुआरी रह गई है ना, ना बेटी कुआरी ना रही, बेटा कुआरे रह गए, बेटी कुआरी रह गई। महाराज सुनो, मायावती बहन जी, नाय साहब मायावती में ध्यान पहुंच गो, जो सब कलाकारों की सरस्वती लता मंगेशकर, अच्छा माँ तक नहीं पहुंचे, माँ तक कैसे पहुंचे? अरे बेव तो कुआरी है, उनने लेकिन रानी ने क्या कहा, अरे जिसका हमें था इंतजार, हो जाओ राजा अब तैयार, क्योंकि वो घड़ी आ गई है आज, के बेटी के हाथ पीले कर जाना है, फिर गंगा में नहा के हमको तर जाना है। बेटी के हाथ पीले कर जाना है, गंगा में नहा के हमें तर जाना है। बेटी के हाथ
जिसका हमें था इंतजार, हो जाओ राजा अब तैयार। जिसका हमें अरे था इंतजार राजा, अब तुम हो जाओ तैयार। अरे वो घड़ी आ गई है आज, बेटी के हाथ पीले कर जाना है, बेटी के हाथ पीले कर जाना है। फिर गंगा में नहा के हमें क्यों अपने जीवन की आजादी करोगे। अरे अपने जीवन की आजादी करोगे, अपने जीवन की आजादी करोगे। अरे बेटी हुई जवान इसकी शादी करोगे, बेटी हुई जवान इसकी शादी करोगे, बेटी हुई जवान इसकी शादी करोगे। अपने जीवन की आजादी करोगे। वैसे भी किसी ने कहा है घर में बेटा पैदा हुआ है तो वंश आगे बढ़ गया, बेटा से वंश बढ़ता है। लेकिन अगर घर में बेटी पैदा हुई है तो बेटी का कन्यादान लेकर के जीवन का उद्धार होता है। बेटे से उद्धार नहीं होता, उद्धार बेटियों से होता है। तभी तो कहते हैं कि गीता से बढ़ के दुनिया में कहीं ज्ञान नहीं है, बाली से बढ़ के कोई बलवान नहीं है, रावण से बढ़ के कोई विद्वान नहीं है, माँ बाप से बढ़कर के दुनिया में कोई भगवान नहीं है, लेकिन कन्यादान से बढ़कर के कोई दान नहीं है। इसीलिए अपने जीवन की आजादी करोगे। अरे अपने जीवन की आजादी करोगे, अपने जीवन की आजादी करोगे। बेटी हुई जवान इसकी शादी करोगे, बेटी हुई जवान इसकी शादी करोगे, बेटी हुई जवान इसकी शादी करोगे। अरे वो घड़ी आ गई है आज, बेटी को अब अपने घर जाना है। जहां पर बेटी पैदा हुई है ये इसका घर नहीं है। बेटी का घर कौन सा होता है? जब तेज बोलो तो आवाज आवे नहीं, हमें ऐसी लग रही है कि हम वहां पे 80 किलोमीटर दूर आए, आवाज आती रहेगी तो लगेगी कि हाँ घर में ही बैठे हैं, दूर ना आए। बेटी का घर कौन सा होता है? कौन सा? अपने जीवन की आजादी करोगे। बेटी हुई जवान इसकी शादी करोगे, बेटी हुई जवान इसकी शादी करोगे। क्योंकि वो घड़ी आ गई है आज, बेटी को अब अपने घर जाना है। फिर गंगा में नहा के हमें तर जाना है। अरे बेटी को आज अपने घर जाना है, गंगा में नहा के हमें तर जाना है। बेटी के हाथ पीले कर जाना है, गंगा में नहा के हमें तर जाना है। बेटी को आज अपने घर जाना है, गंगा में नहा के हमें तर जाना है। बेटी को आज अपने घर जाना है, गंगा में नहा के हमें तर जाना है। बेटी को अब अपने घर जाना है और बेटी के हाथ पीले कर जाना है और फिर गंगा में नहा के हमको तर जाना है। और जितना जल्दी हो सके महाराज बेटी का विवाह करो। क्यों? क्योंकि हाथी समा में घर, घोड़ा समा में, माल मुल्क धन भुतेरो समावे, पर घर में बेटी ना है समाए राजा। अरे एक बेटी के पिता बने हो तो एक पिता को कर्म करो। आप एक पिता हो, जब तक कन्यादान नहीं लोगे तब तक तुम्हारा उद्धार नहीं होगा। राजा ने कहा रानी आप जाओ, हमें सोचने दो। रानी तो चली गई। अब राजा बैठे बैठे पूरी रात्रि सोचते रहे और सोचने के बाद कौन से निर्णय पे पहुंचे कि रानी सही कह रही थी कि बेटा कुआरे रह गए पर बेटी कुआरी। राजा हिमांचल ने भी अपनी बेटी का विवाह किया था, पार्वती का है। राजा जनक ने भी अपनी बेटी का विवाह किया था। सीता सब अपनी बेटियों का विवाह करते हैं, मुझे भी करना पड़ेगा, मैं समाज से अलग नहीं हूं। दिन निकला, नाऊ ठाकुर और पंडित जी बुलाए साहब, नाऊ ठाकुर और पंडित जी दोनों बुलाए। दोनों दोनों का तीन है तो तीन तीन कहां? दो ही तो है। नाऊ ठाकुर पंडित जी, नावे साहब तीन है। नाऊ ठाकुर पंडित जी तीन है गए तो दो ही तो है। तीन है गए, नाऊ ठाकुर पंडित जी। नाऊ ठाकुर और पंडित जी,
नाउती तो ठाकुर कहते हैं। देखो हमारे क्षेत्र में कहते हैं, यहाँ का पता नहीं है। ब्याह शादी जब होता है तो कहते हैं भैया नौछावर करके जन्नाऊ ठाकुर दे दो। सात सुपारी दे दीनी और सात हरद की गांठ दई और रतन जड़ाऊ सोने को कंगन राजा ने समझाए कही। सात सुपारी सात हरद की गांठ दई, रतन जड़ाऊ सोने को कंगन राजा ने समझाए कही। राजा ने नाऊ ठाकुर और पंडित जी से कहा कि पंडित जी महाराज आपने मेरी बेटी को देखा है? देखा है। कैसी है? बहुत बढ़िया सुंदर मलूक है। जितनी सुंदर मेरी बेटी है उतना ही सुंदर लड़का होना चाहिए। ठीक है। पहले बर देखना है। क्या देखना है? बर। और जैसा राजा मैं हूं वैसा ही राजा उस लड़के का बाप होना चाहिए। घर देखना है, पहले बर फिर घर, और घर बर दोनों अच्छे मिल जाएं, उसके बाद लड़का लड़की के गुण मिलाना, तब वापस आना। पर एक बात याद रखना, पंडित जी कहने लगे कौन सी? बिना देखे लड़का वापस राजा ने कहा पंडित जी से, अरे बिना देखे लड़का वापस, बिना देखे लड़का वापस आना नहीं है। बिना देख लड़का वापस आना नहीं है। बिना देख लड़का वापस आना नहीं है। जब तक तुम्हें सीरियल के लिए सुंदर लड़का ना मिल जाए तब तक लौट के वापस मत आना। पर एक बात याद रखना। कौन सी? अरे बिना देखे लड़का वापस आना नहीं है। बिना देखे लड़का वापस आना नहीं है। पर ददरेवा में तुमको चौहानों के घर पर जाना नहीं है। जाहर वीर के घर पे तुम्हें जाना नहीं है। राजा उम्बर पाल के घर पे जाना नहीं है। बिना देखे लड़का वापस आना नहीं है। पर ददरेबा में तुमको जाना नहीं है। पंडित जी कहने लगे महाराज ददरेबा में कहा बुराई है? ददरेबा क्यों नहीं जा सकते? राजा ने कहा सुनो, उम्बर पाल से पैर हमारो, राजा उम्मरपाल चौहान जो जारवीर के बाबा थे, उम्मरपाल से पैर हमारो,
अवसर कटवा दे त्योहारो, अपने राजा का नाम तुमको, राजा का नाम तुमको डुबाना नहीं है। अपने राजा का नाम तुमको डुबाना नहीं है। और ददरेबा में तुम्हें जाना नहीं